ठंड में सिर्फ गोभी खाने वाला ससुराल। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शांति बाहर आंगन में बैठी थी और गर्म चाय की चुस्की ले रही थी। उसके साथ उसकी दोनों बहुएं बैठी थी और शांति मुस्कुराते हुए चाय पी रही थी। अब आएगा मजा, असली मौसम तो अब शुरू हुआ है। सास को इतना खुश देखकर दोनों बहुएं उससे खुशी का कारण पूछती हैं। क्या बात है मम्मी जी, किस बात की खुशी हो रही है आपको? हाँ, आज तो आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं। कहीं आप सर्दी के मौसम की वजह से तो नहीं मुस्कुरा रही कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और इसमें बढ़िया बढ़िया हरी हरी ताज़ा सब्जियां खाने को मिलेंगी। हाँ, कुछ यूं ही समझ लो, ऐसे बढ़िया मौसम में सबसे अच्छी सब्जी ही लगती है। अच्छा, कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगती है आपको? अरे आखिर कौन सी सब्जी हो सकती है, एक ही है सबसे मजेदार, गोभी। उसमें भी पत्ता गोभी, फूल गोभी, दो दो तरह की होती है। इन्हें खाकर तो मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल, गोभी तो बहुत अच्छी होती है मम्मी जी, मुझे तो बड़ी स्वाद लगती है। तीनों हल्की सर्द मौसम में चाय की चुस्की लेते हुए बातचीत कर रहे थे। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन दोनों बहुएं सुबह उठकर घर का काम कर रही थी। नेहा झाड़ू लगा रही थी और पायल डस्टिंग कर रही थी। पता नहीं आज मम्मी जी ने सुबह सुबह हमें नाश्ते बनाने से क्यों मना कर दिया है। कोई बात नहीं, तब तक हम घर का काम ही कर लेते, कुछ काम तो खत्म होगा। हाँ, और सुबह सुबह तो मम्मी जी गायब ही हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। 10 बजने वाले हैं, देखो कब तक आती है, उसके बाद ही नाश्ता बनेगा। आज तो मुझे बहुत भूख लगने लगी है। तभी घर के अंदर दो आदमी बड़ी सी बोरी लेकर आते हैं। उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ था, जिसे देखकर नेहा पायल डर जाती है। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और इस तरह हमारे घर के अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? तुम कहीं डाकू तो नहीं हो? नेहा के हाथ में झाड़ू थी, वो उस झाड़ू को उन्हें दिखाते हुए कहती है। देखो, जहाँ से आयो चुपचाप उल्टे पैर वहीं चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। और इतनी बड़ी बोरी में तुमने क्या लिया है? कहीं इसमें कुछ अजीब तो नहीं? उन दोनों आदमियों ने अपना मुंह ढका हुआ था। पहले अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और कहते हैं, अरे अरे मैडम जी, आप दोनों जरा शांत हो जाओ। ना तो हम कोई डाकू हैं और ना ही कोई गुंडा मवाली। हाँ, हम तो बस आम मामूली से सब्जी बेचने वाले हैं। रहने दो, सब्जी बेचने वालों का भेष ऐसा नहीं होता। और तुम हमारे घर में बिना पूछे कैसे घुसकर आ गए? तभी पीछे से एंट्री होती है शांति की। आज तो मजा आएगा। अरे भैया, अब तक तुम दोनों ने बोरी रसोई तक पहुंचाई नहीं, क्या कर रहे हो? एक छोटे से काम में पूरी शाम करोगे क्या? अरे मैडम जी, हम क्या करें, आपकी दोनों बहुओं ने हमारा रास्ता रोक रखा है। उन्हें लग रहा है कि हम कोई डाकू या गुंडा मवाली हैं। हाँ मम्मी जी, हमें तो यही लग रहा था। इस बात पर शांति हंसते हुए कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों भी कैसी बातें करती हो। मैं सुबह सुबह सब्जी मंडी गई थी ताजा सब्जियां लेने। ये दोनों तो सब्जी वाले हैं, बोरी रखने आए थे, मैं इन्हें अपने साथ लाई थी। हो अच्छा मम्मी जी, हम तो डर गए थे, हमें पता ही नहीं था। उसके बाद जाकर दोनों आदमी उस बोरी को रसोई के अंदर लेकर जाते हैं और वहां साइड में रखकर वापस बाहर आ जाते हैं। लो, तुम दोनों के पैसे। शुक्रिया जी, चलते हैं। वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, आप सब्जी लेने गई थी, इसीलिए आपने हमें नाश्ता बनाने से मना किया था। तो बताइए कौन कौन सी सब्जियां लेकर आई हैं आप हमारे लिए? पालक, मेथी, बथुआ, क्या लेकर आई हैं? मैं लेकर आई हूँ पत्ता गोभी और फूल गोभी। और कोई सब्जी नहीं है, बस यही 2 सब्जी है। क्या कहा? इतनी बड़ी और भारी बोरी में सिर्फ गोभी गोभी है? लेकिन इतनी सारी गोभी का हम करेंगे क्या? बहुत कुछ करना है। अभी तो सबसे पहले तुम मेरे लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है मुझे। पराठे तो हम बना देंगे मम्मी जी, लेकिन बाकी बची गोभी का क्या हम अचार डालेंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा। उसके बाद तुम दोनों को गोभी का अचार डालना। एक डब्बा में अपनी बिटिया रिया के यहाँ भी पहुँचाऊंगी, उसे भी गोभी का अचार बहुत पसंद है। याद रहे, जब पत्ता गोभी का अचार बनाओगी तो एक एक पत्ते को अलग अलग करके उसे अच्छे से नमक के पानी से धो लेना, उसके बाद ही उसका अचार डालना। ठीक है मम्मी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। दोनों बहुएं उसके बाद रसोई में जाती हैं और हाथ धोने के बाद वो सबसे पहले गोभी को अच्छे से धो लेती हैं। उसके बाद दोनों मिलकर गोभी काटना शुरू करती हैं। गोभी काटने के बाद गोभी को थोड़ा सा मिर्च मसाले में पकाया जाता है। फिर एक तरफ पायल आटा कूद कर तैयार करती है। अब उसके बाद बनाए जाते हैं गर्मा गर्म पराठे। कमाल है दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी अभी नाश्ता करने का मन कर रहा है कि अभी सबसे पहले मैं ही पराठे खा जाऊं। बड़ी जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है नेहा, इतनी देर हो गई, सुबह से कुछ नहीं खाया आज तो। कोई बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी सबको नाश्ता परोसते हैं, उसके बाद खुद भी खाना खाएंगे। दोनों ही गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाकर सभी को खाना परोसती हैं। ओहो, कितनी अच्छी और लजीज खुशबू आ रही है गोभी के पराठे, इनकी तो बात ही अलग है। सच में आज बेशक नाश्ता लेट मिल रहा है, लेकिन मजा आने वाला है।
सच में सर्दी का असली मजा अब आएगा जब हम रोज गोभी का मजा लेंगे। आज तो गोभी के पराठे खाकर मजा आ रहा है। हाँ, इसीलिए सुबह सुबह मंडी गई थी और कम से कम 20 किलो गोभी लेकर आई हूँ। मैंने रिया से भी बात की थी, उसके लिए भी गोभी का अचार डलवाना है। अच्छा भाग्यवान, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। हमारी रिया बिटिया को भी गोभी कितनी ज्यादा पसंद है। अपने ससुराल में पता नहीं खा पाती है या नहीं। अजी इसीलिए तो एक साथ उसके लिए इतना सारा गोभी का अचार डलवा कर भेजूंगी। उसके बाद सभी बड़े चाव से गोभी के पराठे खाते हैं और फिर दोनों बहुएं भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। गोभी के पराठे खाकर ना मजा आ गया। बहुत जोर से भूख लगी थी मुझे तो। सच में दीदी, बड़ा मजा आ गया। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन देखना है कि आगे आगे होता है क्या। खाना खाने के बाद दोनों रसोई में जाती हैं और बर्तन साफ करती हैं। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तनों का ढेर हो रखा था। पहले इसे धो लेते हैं, उसके बाद अचार भी डालना है। ऊपर से सर्दी और ठंडे पानी में बर्तन धोना, तो बस बाप रे बाप। सच्ची दीदी, अभी तो हमें इतनी सारी गोभी का भी अचार डालना है। मम्मी जी को भी अचानक से सर्दी शुरू होती पता नहीं क्या गोभी का ख्याल आ गया, जो ठंड में भी हमें गोभी का अचार डालने को कह दिया, वरना अभी आराम से रजाई में लेटे होते हम। चिंता मत करो छोटी बहुरिया, तुम्हारी इस घर में पहली सर्दी और सब चीजों की शुरुआत। आगे आगे देखो होता है क्या। अब दोनों इतनी सारी गोभी को अच्छे से धोती हैं। पत्ता गोभी के पत्ते अलग अलग करके उन्हें अच्छे से नमक के पानी में धोया जाता है और उसके बाद उन्हें काटना शुरू करती हैं। गोभी काटते काटते ही दोनों की कमर टेढ़ी हो जाती है। इतनी देर से चक्कू पकड़कर गोभी काटते काटते हाथ भी सुन्न हो गए। सर्दी में कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ दीदी, सच में मेरी भी कमर की अच्छे से वाट लग चुकी है। बड़ा दर्द हो रहा है मेरी कमर में। बस थोड़ा सा और बच गया है, फिर जल्दी से इन्हें हम गर्म पानी में उबाल कर सुखा देंगे। सारी गोभियां जल्दी से काटने के बाद दोनों एक बड़े से पतीले में उन्हें हल्का सा गर्म पानी में उबाल लेती हैं ताकि अचार अच्छा बने। उसके बाद अब हम इन्हें थोड़ी देर ऊपर छत पर सुखा देते हैं। दोनों सारी पत्ता गोभी और फूल गोभी धोई हुई ऊपर छत पर लेकर जाती है और 2 चारपाई पर बड़ी सी चादर बिछाई जाती है और उसके बाद ऊपर गोभी को अच्छे से सुखा दिया जाता है। ऊपर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाय, चलो दीदी नीचे चलते हैं, अब थोड़ी देर रजाई में जाकर लेटेंगे। हाँ नेहा, चल जल्दी चलते हैं। बस इस तरह गोभी का असली खेल शुरू हो जाता है। सुबह सभी ने गोभी के पराठे खाए थे और शाम को भी गोभी की सब्जी की फरमाइश आ गई। अरे दीदी, सुबह ही तो हमने गोभी के पराठे खाए थे, अब रात को भी खाने में हमने गोभी की सब्जी बनाई है। कुछ अलग खाना था ना हमने। अलग तो तब खाएंगे जब मम्मी जी कुछ अलग बनाने को कहेंगी। फिलहाल तो गोभी ही बनानी पड़ेगी। रात को भी सभी गोभी की सब्जी खाते हैं। अगले दिन सुबह कड़कड़ाती ठंड में दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठती हैं। कितनी ठंड है। अब हमें सबसे पहले कल सुखाई हुई गोभी का अचार भी डालना है। आज तो दीदी के यहाँ भी अचार लेकर जाना है हमें। हाँ, इतनी सर्दी में सुबह सुबह मेरे उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करते हैं, मजबूरी है और आज अचार डालने के लिए और ज्यादा जल्दी उठना पड़ा। इतना कहकर दोनों पहले अचार का मसाला तैयार करती हैं और उसके बाद अचार डाल देती हैं। तभी सब उठ जाते हैं और दोनों सभी को गर्मा गर्म चाय बनाकर देती हैं। बड़ी ठंड है बहू, ऐसी ठंड में तो गर्मा गर्म चाय का मजा ही कुछ और है। हाँ शाबाश, तुम दोनों भी समय की पक्की हो। बिल्कुल समय से हमारी चाय आ जाती है। मम्मी जी, लेकिन आज खाने में क्या बनाना है? बनाना क्या है बेटा, गोभी की भुजिया बना लो। क्या? लेकिन कल भी हमने पूरा दिन गोभी खाई थी मम्मी जी। हाँ तो बेटा, अब सर्दियों में गोभी तो खाएंगे और क्या खाएंगे बताओ। असली मजा तो सर्दी में गोभी खाने का ही होता है। जल्दी से खाना बना लो, मुझे बड़ी भूख लगी। गोभी का नाम लेते ही तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। बस फिर दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं और सबसे पहले गोभी को अच्छे से धोती हैं और सब्जी काटना शुरू करती हैं। यार दीदी, मुझे गोभी बिल्कुल नहीं खानी है, मैं तो पक गई हूँ। कल एक ही दिन में पक गई, आज तो और ज्यादा पक जाऊंगी। क्या कर सकते हैं बच्चू, अब मम्मी जी का हुक्म टाल तो नहीं सकते। दोनों सब्जी अच्छे से काटने के बाद गोभी की भुजिया बनाती हैं। वहीं दूसरे चूल्हे पर पायल गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। सभी को खाना परोसा जाता है और आज साथ में गोभी का अचार भी था। अरे वाह, आज तो गोभी का अचार भी है, अब तो खाने का मजा ही आ जाएगा। सच में गोभी का अचार, गोभी की भुजिया, ओ हो, क्या कॉम्बिनेशन है। सब खाना खाना शुरू करते हैं और सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में मजा आ गया। भुजिया भी बहुत अच्छी बनी है और अचार भी बहुत अच्छा बनाया है। सुबह सुबह सर्द मौसम में गोभी खाने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ बेटा, शाम को भी आलू गोभी और दाल बना लेना। हाँ, शाम को भी गोभी बनाना, क्योंकि गोभी की तो बात ही अलग है और निराली है।
कहीं ना कहीं इस गोभी की बात निराली है। अगर रोज ऐसे गोभी बनती रही तो मेरे मुंह में गाली है। सभी खाना खा लेते हैं और दोपहर में शांति हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तब पायल और नेहा उसके पास अचार का डब्बा लेकर आती हैं। ठीक है मम्मी जी, हम दीदी के घर जा रहे हैं, उन्हें गोभी का अचार देने। ठीक है बेटा, तुम दोनों चले जाओ, वो गोभी का अचार देखकर बड़ी खुश हो जाएगी। मुझे भी अब हल्की हल्की ठंड लग रही है। बहुत देर टीवी देख लिया, अब आराम से रजाई में लेट कर थोड़ी सी झपकी ले लेती हूँ। और हाँ, आते हुए थोड़ी सब्जी भी ले आना। जी ठीक है मम्मी जी। तब शांति तो टीवी बंद करके अपने कमरे में आराम से रजाई में लेट जाती है और सोती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं बाहर ठंड में जा रही थी। वहां से वो एक ऑटो करती हैं और उसके अंदर बैठ जाती हैं। ऑटो से वो अपनी नंद के घर जा रही थी और उसमें बातें कर रही थी। बड़ी ठंड लग रही है दीदी, आज तो बहुत तेज हवा भी चल रही है। हाँ पायल, सर्दी में तो कहीं बाहर जाने का तो क्या, बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता है। सच्ची मन कर रहा है रजाई तान कर सो जाऊं। हाँ दीदी, हम बहुओं की किस्मत में कहाँ रजाई तान कर आराम करना। हमें तो बस काम करने से मतलब होता है, इसीलिए तो बहू बनी है। सर्दी गर्मी बहुओं के लिए नहीं होती है। थोड़ी देर बाद दोनों चलकर अपनी नंद के घर पहुंच जाती हैं। तब वह रिया के घर की बेल बजाती है और रिया दरवाजा खोलती है। अरे भाभी, आइए आइए, आप दोनों का स्वागत है। दोनों घर के अंदर जाती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। हम आपके लिए गोभी का अचार लेकर आए हैं। ये बात सुनकर तो रिया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह भाभी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच, जो मुझे गोभी का अचार ला कर दिया आपने। मेरा तो बड़े दिनों से गोभी का अचार खाने का मन कर रहा था, लेकिन इतनी सर्दी में मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और काम इतना हो जाता है। अरे रिया, तुम तो गोभी का अचार लेकर इतनी खुश हो रही हो जैसे तो तुम्हें पता नहीं कोई सोना मिल गया हो। अरे सर्दी में गोभी किसी सोने से कम थोड़ी होती है भाभी। इसका स्वाद बस पूछो मत। सर्दी में से खाने का तो जो मजा आता है। चलो अच्छा, आपको खुशी तो हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए बैठिए, हम खूब सारी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अभी आप दोनों के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। मैं गोभी की सब्जी और गोभी की भुजिया बनाई हूँ, साथ में गोभी के पराठे भी बना देती हूँ। और अब तो आप गोभी का अचार भी लेकर आई हैं, उसके साथ खाना खाइएगा तो और मजा आ जाएगा। गोभी का नाम सुनते ही तो नेहा और पायल के हाव भाव भी बदल जाते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो बहुत सारा खाना खाकर आए हैं घर से, हमें कुछ नहीं खाना। हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ बैठो, हमें कुछ नहीं खाना। एक एक पराठे में कुछ नहीं होगा, रुको मैं बस अभी लाती हूँ। रिया जैसे ही रसोई की तरफ जाने लगती है, नेहा तुरंत उसे रोकते हुए खड़ी होकर कहती है, रुको दीदी, अरे मुझे याद आया, मेरा तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर? क्यों, क्या हुआ भाभी आपको? मुंह पर हाथ रखते हुए नेहा कहती है, मेरे दांतों में बहुत दर्द है, बस उसी का चेकअप करवाना था। अच्छा अभी हम चलते हैं, बाद में आएंगे। इतना कहकर नेहा और पायल घर के बाहर आ जाती हैं। वाह नेहा, मानना पड़ेगा, तुमने भी कितनी आसानी से झूठ बोला है। गोभी के नाम से तो तुम ऐसे पीछा छुड़ा रही थी जैसे कोई भूत से पीछा छुड़वाता हो। अरे दीदी, तो मैं और क्या ही कर सकती थी। आप भी बताओ, इतने दिनों से गोभी खा रही हूँ, पक गई हूँ, रात को भी वही खानी है। चलिए सब्जी भी लेकर जाना है घर। वो दोनों एक सब्जी वाले के पास जाती हैं। भैया 5-5 किलो पत्ता गोभी और फूल गोभी दे दो, 1 किलो कद्दू भी दे देना, 1 किलो पालक, बाकी मिर्च और टमाटर प्याज भी। ठीक है बहन जी, अभी आपकी सब्जी तैयार कर देता हूँ। दोनों सब्जी लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद शाम को फिर से वो सब्जी में गोभी बनाती हैं और सबको परोसती हैं। सच में गोभी खाकर तो मजा आ गया, कितनी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। तुम दोनों गोभी लेकर आई हो ना आज बाजार से? जी मम्मी जी, गोभी है, लेकिन उसके साथ कद्दू और पालक भी लाए हैं। क्या हम कल सुबह उसके अलावा कुछ बना ले? अरे उन सब्जी में उतना स्वाद कहाँ था। बनाना है तो कम ही बनाना और आगे से ये एक्स्ट्रा सब्जी मत लाना, लेकिन उसके साथ गोभी की सब्जी जरूर बनानी है। सभी खाना खाकर चले जाते हैं और दोनों बहुएं रसोई में ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी। ओहो, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, बस जल्दी से बिस्तर में लेटूं कि अब मैं। सच में ठंड में एक तो सुबह जल्दी उठो और ऊपर से देर रात तक ठंडे पानी में काम करो। लेकिन अब कल सुबह भी हमें गोभी ही बनानी है। हे भगवान, कब तक हम गोभी खाएंगे? आज तो मम्मी जी ने बाकी सब्जी लाने से भी मना कर दिया। देखते हैं आगे क्या होगा। अगले दिन की सुबह नेहा और पायल उठकर सभी के लिए गोभी के पराठे और गोभी की सब्जी, साथ में कद्दू की थोड़ी सब्जी बनाकर सबको परोसती हैं। लेकिन कोई कद्दू की सब्जी नहीं खाता। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कोई भी कद्दू नहीं खाएगा, हमें तो सिर्फ गोभी पसंद है। कद्दू और पालक में स्वाद नहीं आता। बताओ कितनी सब्जी वेस्ट हो गई। तुम खाने में गोभी ही बनाना। खाना खाकर सभी चले जाते हैं। इस गोभी की तो 1 सेकंड, लेकिन गोभी की क्या गलती?
अब गोभी बनाने को कहा जाएगा तो गोभी ही बनेगी। हाँ, वैसे मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और गोभी खाने का। अब तो मुझे उसे देखना भी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं और हर रोज गोभी बनती है। तब एक बार नेहा कमरे में फोन चला रही थी। तभी वहां पर दो आदमी आते हैं जो वैसे तो पूरे इंसान थे लेकिन सिर पर गोभी थी। और बताओ नेहा, कैसी हो तुम? हमें खा खा कर इतनी ज्यादा कैसे पक सकती हो? हम तो इतने स्वादिष्ट होते हैं। तुम हमें अपनी रसोई से बाहर करना चाहती हो, ये तो बहुत गलत बात है। क्या? तुम कौन हो? ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखा कर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपना अंजाम भुगतना होगा। नेहा बहुत ज्यादा डर गई थी और एक बड़ी चीख के साथ उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि सभी परिवार वाले रात को उसके आसपास खड़े थे। अरे नेहा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, क्या बात है? तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही थी इतनी बुरी तरीके से? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नेहा बड़ी घबराई थी और वह सभी को अपने इस सपने के बारे में बताती है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, ये तो बस एक मामूली सा सपना था, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बिना वजह इतना घबरा रही हो, तुम आराम से सो जाओ। ऐसे बुरे सपने तो हमें आते ही रहते हैं। हाँ नेहा, तुम आराम से सो जाओ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन सुबह वो दोनों जल्दी उठती हैं। चलो, सभी ने नाश्ता तो कर लिया है। हाँ, आज भी सभी ने गोभी खाई है। मुझे तो कल रात के सपने के बाद बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं पत्ता गोभी और फूल गोभी आकर मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। उसके बाद दोनों घर का बाकी काम करती हैं, जैसे कि कपड़े धोकर ऊपर छत पर सुखाने जाती हैं। कितनी ज्यादा ठंड है, हवा भी चल रही है। ठंड का काम तो सच में बड़ा मुश्किल होता है। तभी सामने वाली छत पर भी पड़ोसन आ जाती है। वो नेहा से कहती है, और बताओ बेटा, सब कैसा चल रहा है? गोभी के ससुराल में तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? शीला ने इतना कहा ही था कि नेहा को उसमें भी गोभी नजर आने लगती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है, देखो गोभी, मेरा पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुमने ऐसे क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? नेहा को चिल्लाता सुन सभी छत पर दौड़े आते हैं। अरे बेटा, अब क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अपनी सास को देखकर भी नेहा का चिल्लाना बंद नहीं होता। उसे हर जगह सिर्फ गोभी नजर आ रही थी। अरे फूल गोभी, तुम यहाँ भी आ गई। देखो, मैं बता रही हूँ, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती हो। अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेहा आखिर क्या कर रही है। अरे ये बहू पागल हो गई है क्या? क्या क्या बड़बड़ा रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसे क्या हो गया है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि नेहा ने ज्यादा ही गोभी खा ली, इसीलिए उसके दिमाग पर ऐसा असर हो रहा है। हमने पहले सुना था ना कि गोभी के अंदर एक ऐसा कीड़ा होता है जो गर्म पानी में पकने पर भी नहीं मरता और इसका सीधा असर दिमाग पर होता है। वो कीड़ा मरता भी नहीं है। कहीं नेहा के साथ उसी का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। चुप कर बहू, तू भी क्या क्या बोलती रहती है? अरे हम भी इतने समय से गोभी खा रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं हो रहा। तभी अचानक से नेहा सभी के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। अरे मैया, ये क्या कर दिया? नास पीटी, इतनी ठंड में हमारे ऊपर इतना ठंडा पानी डाल दिया। अरे सिर्फ तेरे ऊपर ही नहीं, मेरे ऊपर भी डाल दिया तेरी बहू ने पानी। जरा अपनी बहू को संभाल, इसे क्या हो गया? इतनी पागल हो गई है। राम राम राम, अब जाकर कपड़े बदलने होंगे। मैं तो चली, वरना सर्दी लग जाएगी। सभी नेहा को लेकर नीचे आ जाते हैं। शांति कपड़े बदलती है, उसके ऊपर ठंडा पानी गिरने की वजह से उसे ज्यादा सर्दी लग जाती है। अच्छी बहू ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही है। कहीं ऐसा सच में तो नहीं जैसा पायल बहू ने कहा था? ज्यादा गोभी खाने का तो असर नहीं हो गया। ये भगवान, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। शाम को भी जब शांति बाहर से टहलकर घर वापस आती तो देखती है कि नेहा सोफे पर लेटी हुई थी और सो रही थी। अरे बहू, यहाँ सोफे पर लेट कर कैसे परेशान हो रही है? इसे उठाकर कहती हूँ कि अंदर बिस्तर पर रजाई में आराम से सो जाए। सुबह भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शांति नेहा का भला सोचकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा भी अचानक से उठकर गुस्से में कहती है, अरे फूल गोभी, तू फिर से आ गई। रुक, तुझे अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तूने तो मुझे परेशानी कर दिया है। नेहा सोफे का कुशन उठाती है और शांति की तरफ फेंक कर मारती है। अरे राम, अरे बहू, मैं तेरी सासू कोई फूल गोभी नहीं। जरा होश में आ, तू क्या कर रही है? भलाई का जमाना ही नहीं। मैंने तो तुझे अंदर आराम से सोने के लिए उठाया था और तू मुझे ही मार रही है। फूल गोभी कहीं की, तू मुझे मारे इससे पहले कि मैं तुझे ही निपटा दूंगी। नेहा शांति के पीछे दौड़ने लगती है और बेचारी शांति अपनी जान बचाती भागती है। अरे अरे, इस पागल बहू से कोई मुझे बचाओ, वरना ये तो आज मेरा खेल ही खत्म कर देगी। अरे सब कहाँ मर गए? जल्दी इधर आओ कोई।
उन दोनों की आवाज सुनकर पायल दौड़ती हुई वहां आती है और ये हाल देखकर नेहा को हिलाते हुए होश में लाने की कोशिश करती है। नेहा, शांत हो जाओ, ये सब तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई फूल गोभी और पत्ता गोभी नहीं है। तभी नेहा को अचानक होश आता है। अरे मेरे हाथ में ये गोभी क्यों है? काम करती हूँ, इस गोभी को काट कर जल्दी से इसकी सब्जी बना देती हूँ। अरे मेरी माँ, जरा होश में आ, तेरे हाथ में गोभी नहीं तकिया है, तकिया, कुशन। हे भगवान, लगता है ये बहू पूरे तरीके से पागल हो गई है। मम्मी जी, मैं आपको कह रही थी, मैंने जो आपको बात बताई थी बिल्कुल सही बताई थी। मैंने उस कीड़े के बारे में ऑनलाइन देखा था। हमें इस समय नेहा को इतनी ज्यादा गोभी की सब्जी नहीं खिलानी चाहिए। तो अब तू ही बता बहू, अब हम क्या करें? इसकी हालत में सुधार कैसे होगा? मैं आज शीला से मिलकर आई तो वो भी चिक चिक कर रही थी कि तेरी बहू ने सर्द जाड़े में मुझे सुबह सुबह भिगा दिया। आज तो बिल्कुल मेरा ही काम खत्म हो जाता। एक तो इन बूढ़ी हड्डी में जान नहीं, ऊपर से मुझे भागना पड़ रहा था। हमें इसे दूसरी सब्जी खिलानी चाहिए। हम इसे हरी भरी सब्जी खिलाएंगे ताकि ये ठीक हो जाए। हम तो टेबल पर भी गोभी की सब्जी इससे छुपा कर ही रखेंगे। ठीक है, इसे जो खिलाना है खिलाओ, लेकिन इस बला को खत्म करो। आए राम, मेरे तो घुटनों में दर्द हो गया। मैं तो चली थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने। नेहा की खराब हालत को देखकर पायल उसे कमरे में लेकर जाती है और वहां जाकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। दीदी, हमने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी तो बहुत डर गई थी। मम्मी जी की आंखों में अलग से ही खौफ नजर आ रहा था। अरे आज तो तुमने कमाल कर दिया नेहा। आज की एक्टिंग तो तुम्हारी और भी ज्यादा कमाल की थी। तुम तो तकिया लेकर मम्मी जी के पीछे ही पड़ गई थी। और क्या करती मैं दीदी, मम्मी जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा हल्की फुल्की चीजें करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे तो ये नाटक बहुत लंबा चलेगा, इसीलिए एक ही झटके में काम खत्म कर दिया। अब देखना, इतनी आसानी से कोई भी बाकी सब्जी बनाने के लिए मना नहीं करेगा। चलो अच्छा है, कम से कम हम गोभी के साथ अब दूसरी सब्जी भी बना पाएंगे और खा पाएंगे। सच में दीदी, इसी बहाने सर्दी की बाकी सब्जी खाने का तो मौका मिलेगा। मैं तो बाकी सारी सब्जी खाने को तरस गई थी। सर्दी में वैसे भी बाजरे और मक्के की रोटी के साथ गोभी की सब्जी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। उसके साथ पालक, सरसों का साग, आलू गाजर, आलू मेथी, बथुआ, कितनी सारी सब्जी होती है। बस फिर घर में उसी दिन से बाकी सब्जी भी बनना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं था कि गोभी बनना बंद हो गया था। अरे बेटा, आज फिर तूने गोभी की सब्जी बनाई है। नेहा बहू को कहीं फिर से दौरा तो नहीं पड़ जाएगा गोभी की सब्जी देखकर? नहीं नहीं मम्मी जी, गोभी की सब्जी देखने से कुछ नहीं होगा, बस खाने की बात अलग थी। अगर वो ज्यादा गोभी खाएगी तो परेशान हो सकती है। बाकी मम्मी जी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, एक काम कर, तू ना गोभी की सब्जी बना ही मत कुछ दिन तक। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बलिदान दे दूंगी, अपना स्वाद छोड़ दूंगी बहू के खातिर। तभी वहां नेहा भी आ जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और शांति भी जल्दी से गोभी की सब्जी टेबल के नीचे छुपा देती है। क्या बात है, आप सब इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, हम डर कहाँ रहे हैं, बस हम तो परेशान हैं कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है या नहीं। हाँ, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी परेशानी नहीं है मुझे। बस आज पालक का साग और कद्दू की सब्जी बनी है, इसे खाकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुझे जो सब्जी खानी तो खा सकती, आराम से, चिंता मत कर। तुझे जितना पालक, कद्दू, गाजर, घिया जो खाना है खा ले, बस जरा गोभी से दूर रहना। हाँ, तुम अपना ध्यान रखना नेहा। जी ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इस तरह घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है और अब अगले कई दिनों तक सर्दी की बाकी सब्जी भी बनना शुरू हो जाती है। अगले दिन जब बथुए का रायता और मूली की भुजिया बनती है तब बाकी सब तो खाना खा लेते हैं, लेकिन शांति का मुंह बन जाता है। वैसे देखा जाए तो ये सब सब्जी भी खराब नहीं है, इनका स्वाद अच्छा है, बिल्कुल गोभी की तरह। हाँ, मुझे भी आजकल अलग अलग सब्जी खाने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। असली स्वाद तो गोभी में ही आता है। क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना बड़ा बलिदान जो देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे तो आज गोभी ही खानी थी। शांति उदास होकर टेबल से उठकर चली जाती है। बाकी सब भी खाना खाकर चले जाते हैं। वैसे कहीं हमने मम्मी जी के साथ गलत तो नहीं कर दिया? ऐसा प्रैंक करने से हमें तो गोभी से छुटकारा मिल गया, लेकिन मम्मी जी को भी तो गोभी पसंद थी। तो क्या करें, मम्मी जी को सब सच बता दें? नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो इतनी ज्यादा डांट पड़ेगी सो अलग, और आगे से कोई हमारी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। फिर हमें हर रोज गोभी खा कर और पकना पड़ेगा, बहुत से टॉर्चर मिलेंगे फिर हमें। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। काम करते हैं, मम्मी जी को ऐसा कह देंगे कि तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, अब तुम्हें गोभी देखने से कोई परेशानी नहीं है, तो गोभी घर में बन सकती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
दोनों ये प्लान करती हैं और थोड़ी देर बाद शांति को भूख लगती है और वो रसोई में जाकर मूली की भुजिया और बथुए के रायते के साथ खाना खा रही थी। खाना खाकर मजा आ गया। वैसे वो सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा लग रहा है खाना। जब नेहा और पायल रसोई में काम करने जाती हैं तो देखती हैं कि शांति छुपकर वहां बैठकर खाना खा रही थी। वो उससे छुपकर खाना खाते हुए देख लेती है, जिससे दोनों हैरान हो जाती हैं। अरे मम्मी जी, आप यहाँ खाना खा रही हैं? अरे बेटा, बस भूख लग रही थी इसीलिए खा रही थी, क्या करूं, पेट तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन गोभी की बात ही कुछ अलग है, गोभी जैसा स्वाद कहाँ। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। खाना तो मम्मी जी मजे से खा रही थी, लगता है हमें कहते हुए शर्मा रही है। कोई बात नहीं, अब से मम्मी जी के लिए गोभी बना ही देंगे, हमारा तो कम से कम गोभी से पीछा छूट गया ना। हाँ बिल्कुल, मम्मी जी के लिए इतना तो कर सकते हैं। इस तरह उस दिन के बाद से उनके घर में गोभी के साथ बाकी सब्जी भी बनना शुरू हो जाती है और हर रोज बहुओं का गोभी खाने से पीछा छूट जाता है।